सभी को नमस्कार। मैं उत्कर्ष अग्रवाल एक बार फिर से आपका एसएससी लैब पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने एसएससी सीजीएल 2024 का टीयर 1 एग्जाम दिया हुआ है, उनके मन में बस यही दो प्रश्न आ रहे हैं कि जो इसका रिजल्ट है टीयर 1 का वो कब तक आएगा, एंड जो हमारा मेंस का एग्जाम है यानी कि टीयर 2 वो कब कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो इसी को लेकर आज हम लोग चर्चा करेंगे। एंड जो भी मैं यहाँ पर अपना प्रिडिक्शन करूंगा ये फैक्ट्स पर बेस्ड होगा, तो आप लोग इसको खुद से वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब दिक्कत आ रही है, देखिए हमारे पास दो तरीके के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, दो क्या इनफैक्ट तीन तरीके के, जिनका स्कोर 150 प्लस है या फिर 145 प्लस है, वो सेफ रेंज में है क्योंकि कट ऑफ का प्रिडिक्शन किया गया है पिछले जो साल कट ऑफ गई थी उसके आधार पे। तो 145 प्लस 150 प्लस जिनके भी स्कोर आ रहे हैं आउट ऑफ 200 वो सेफ जोन में है और वो पूरी तरीके से अपनी मेंस की तैयारी में देखो जो है जुटे भी हुए हैं। फिर एक जो है जो 125 130 वाली रेंज के स्टूडेंट्स हैं, उनका स्कोर जो है जितने भी कट ऑफ प्रिडिक्शन हुए उनके हिसाब से कम रह गया है, तो वो जो है नेक्स्ट ईयर 2025 के प्रिपरेशन में जुट गए। लेकिन ये जो बीच के स्टूडेंट्स हमारे बच रहे हैं 135 से 145 की रेंज वाले, इनके बारे में अभी जो है कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता क्योंकि कट ऑफ यार जो है वेरी कर सकती है 135 से 145 के बीच में। ठीक है, तो इसी वजह से इन सभी स्टूडेंट्स को जो रिजल्ट है उसका बेसब्री से इंतजार है। अब एक बार हम लोग थोड़ा जो है पिछले साल में जो एसएससी सीजीएल 2022 में हुआ था और 2023 में हुआ था, देखते हैं कि क्या ट्रेंड जो है कमीशन ने फॉलो किया है। आपका जैसे कि ये 2022 का जो एग्जाम है टीयर 1 का एग्जाम 1 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में कंडक्ट कराया गया था 2022 में। रिजल्ट जो है वो आपका आया था 9 फरवरी 2023 को, यानी कि अगर मैं 13 दिसंबर से देखूं तो लगभग 2 महीने जो है यहां पर 2 महीने के बाद जो है रिजल्ट आया था। एंड रिजल्ट आने के 1 महीने के अंदर जो है आपका टीयर 2 का एग्जाम कंडक्ट हो गया था। ठीक है, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, यानी कि 2 महीने के बाद रिजल्ट आया। फिर फरवरी से मार्च 1 महीना भी पूरा नहीं दिया गया क्योंकि फरवरी में तो यार 28 दिन होते हैं। 2 से 7 तारीख के बीच में आपका टीयर 2 यानी कि मेंस का एग्जाम जो है वो कंडक्ट करा दिया गया था। तो यहां से हम लोग को क्या पता चला, चलो ये तो 2022 की बात हो गई, एक बार 23 का भी देख लेते हैं। अगर मैं सीजीएल 2023 की बात करूं तो जो प्री का एग्जाम है वो 14 से 27 जुलाई 2023 के बीच में कंडक्ट कराया गया था। रिजल्ट जो है अगर मैं 27 तारीख से देखूं तो 27 जुलाई के बाद 27 अगस्त 27 सितंबर, यानी कि 2 महीने से थोड़ा सा कम, 1 हफ्ते पहले जो है आपका टीयर 2 का जो है यहां पर प्री का ही जो है रिजल्ट आ गया था। एंड इसके लगभग 1 महीने के बाद आपका जो है मेंस कंडक्ट हो गया था 25 से 27 अक्टूबर 2023 के बीच में। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने एक चीज क्या देखी कि जब टीयर 1 का एग्जाम कंडक्ट होता है उसके अप्रॉक्स 2 महीने के बाद रिजल्ट आता है एंड फिर 1 महीने के ही भीतर आप लोगों का जो है मेंस का एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो अगर आप लोग ने अभी तक यार तैयारी नहीं शुरू किया, आप एक्चुअल में बहुत पीछे हो गए बाकी सभी लोगों से, क्योंकि अगर अभी भी आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि नहीं यार रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद हम अपनी मेंस की तैयारी में जो है जुटेंगे, तो आप ऑलरेडी यार कंपटीशन से बाहर हो चुके हो। तो मुझे उम्मीद है कि यार इस जो है बेवकूफ़ी में आप लोग नहीं पड़े होंगे। ये चीज़ मैंने पहले ही बताई थी कि यार प्रिपरेशन में देखो आप लोगों को जुटे रहना है। अगर आपका 140 प्लस भी स्कोर है तो भी एक बहुत चांसेस है आप लोगों के काफ़ी कि आप लोगों का जो है टीयर 1 का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग को प्रिपरेशन में तो यार जुटना ही जुटना है, क्योंकि एक बार रिजल्ट आ गया उसके बाद 1 महीने में सिर्फ रिवीजन में बीत जाएगा। रिवीजन में मॉक टेस्ट जो आप लोगों को देने होते हैं सारे टीयर 2 के, क्योंकि टीयर 1 से पैटर्न पूरा चेंज होता है यहाँ पे। ठीक है, उसमें ही 1 महीना हमारा बीत जाता है। तो ये हो गया हमारा सीजीएल 2023 की बात। अब इसी के आधार पे हम लोग जो 2024 में प्रिडिक्शन कर सकते हैं वो ये है कि देखो टीयर 1 का एग्जाम आपका 9 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में कंडक्ट कराया गया था। आंसर की इसकी ऑलरेडी आ चुकी है, तो आप लोगों को अपने स्कोर मालूम है कि कितना स्कोर आपका बन रहा है। अब जो रिजल्ट है वो हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि 26 सितंबर से लगभग 2 महीने के बाद जो है या फिर उससे 1 हफ्ता पहले रिजल्ट हमारा आएगा। और इस हिसाब से ये लगभग 20 नवंबर तक, 15 से 20 नवंबर के बीच में हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट आएगा, क्योंकि वही सेम ट्रेंड जो है एसएससी ने पिछले दोनों बार से फॉलो किया है। ठीक है,
26 अक्टूबर फिर 26 नवंबर से लगभग एक हफ्ता पहले अगर मान ले तो 15 से 20 नवंबर के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है। एंड उसके बाद जो आपका एग्जाम है टीयर 2 का, वो दिसंबर में आपका कंडक्ट कराया जाएगा। क्योंकि देखो, अगर एक महीना दे देता है, 40 दिन भी दे देता है, तो भी ये दिसंबर ही हुआ। ठीक है, या तो मिड दिसंबर में या फिर जो है दिसंबर का जो सेकेंड हाफ है 15 से 25 दिसंबर के बीच में कभी भी आपका एग्जाम जो है कंडक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को अपनी प्रिपरेशन करनी है। जो प्रिपरेशन में ऑलरेडी जुटे हुए, आपके लिए भी ये इंफॉर्मेशन बहुत यूजफुल है। ठीक है, क्योंकि इसी हिसाब से आप लोगों को जो है अपनी तैयारी बेस करनी होगी एंड प्लान अपना तैयार करना होगा कि कहां से कहां तक डेट तक मुझको जो है अपना पूरा रिवीजन करके रख लेना है। मॉक टेस्ट मुझको कब से स्टार्ट करने हैं, ये सब हम लोग को तभी पता चलेगा जब ये सब जो है हम लोगों के पास इनसाइट्स होंगे। ठीक है, तो देखो, अगर आप लोग अभी भी टीयर 2 की तैयारी शुरू तो कर दी है, लेकिन हल्की बहुत जो है हंकी डोरी में आप लोग तैयारी कर रहे हो, उस चीज को सुधारो और पूरा अपना 100% जो है दे दो। क्योंकि आज हम लोगों की यहां पर 9 तारीख हो गई है, 9 नवंबर हो गया है। मैक्सिमम 1 महीना 40 दिन 50 दिन आज से आप लोग के पास रह गए मेंस के एग्जाम के लिए। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी भी आपके पास, क्योंकि इस बार वैकेंसीज लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। डबल से भी ज्यादा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हम लोग के पास है जो वैकेंसीज है। सभी जो पोस्ट है, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, अच्छी खासी वैकेंसीज आउट हुई है हर पोस्ट के लिए। तो अब अगर वापस से आप लोग दोबारा से वही साइकिल नहीं शुरू करना चाहते हो कि पहले वापस से टीयर 1 दे, अगेन फिर हम लोग उसको क्वालिफाई करें, फिर टीयर 2 की बारी आए, अगर वापस से ये पूरे आप लोग जो है जोन में नहीं फंसना चाहते, तो अपना 100% आज ही से देना शुरू कर दो। एक एक दिन आप लोग के पास कीमती है। ठीक है, कोई छुट्टी है अभी आप लोग को नहीं बनानी, कोई संडे नहीं बनाना है। ठीक है, सिर्फ जो है आप लोगों का इस समय एक ही काम होना चाहिए, वो है अपनी प्रिपरेशन में जुटना। और हाँ, खास तौर पे टीयर 2 स्टूडेंट्स के लिए यही एडवाइस है कि मॉक टेस्ट देना देखो जो है शुरू कर दो, उसी से स्कोर इंक्रीज होगा। ठीक है, मैं बताऊं कि एवरेज जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का स्कोर पहली मॉक टेस्ट में 390 में सपोज आ रहा है 270, तो वो बहुत आसानी से जो है स्कोर को 300 प्लस 310 प्लस जो है ले जा सकता है प्रैक्टिस के माध्यम से। ठीक है, जब आप 30 टेस्ट 40 टेस्ट दे दोगे, तब आप लोग को जो है एक्चुअल में इंप्रूवमेंट अपना नजर आएगा। तो मॉक टेस्ट देना जो है 1 महीने या फिर 40 दिन पहले से शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसी से जो है ये सबसे बड़ी सीख जो है मैंने भी सीखी थी जब मैंने 2022 और 23 में एग्जाम क्रैक किया था तब, है ना। तो होपफुली ये जो इनसाइट्स मैंने दिए आप लोगों को पसंद आए होंगे एंड इसके आधार पे जो अपनी तैयारी है और बेहतर तरीके से आप लोग शुरू कर देंगे। एंड जिन्होंने अभी तक नहीं करी है, अब ठीक है, होपफुली कि इससे आप लोगों को जो है चीज़ें समझ में आ गई होंगी एंड आज से ही आप लोग जो है पूरा 100% अपना देने लगेंगे। इसी तरीके की देखिए और इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं रेगुलर लाता रहता हूँ। ठीक है, चाहे वो रेलवे से रिलेटेड हो, एसएससी से रिलेटेड, तो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। एंड अगर आपको हमारे कंप्लीट बैचेस चाहिए, सीजीएल मेंस का चाहे कंप्लीट बैच आपको चाहिए हो, ठीक है, हम लोग रिकॉर्डेड बैच इस बार प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप लोग अपनी स्पीड से इसको कवर कर पाए। ठीक है, चाहे आप लोगों को सीजीएल मेंस का रिकॉर्डेड बैच चाहिए, 2025 सीजीएल का फाउंडेशन बैच वो भी स्टार्ट हो गया है। इन सब में अगर आपको एडमिशन लेना है तो हमारा जो एप्लीकेशन है लैब, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, सीधे सीधे यहां पे जाइएगा, सारे आप लोगों को जो यहां पर हैं बैचेज जो है अवेलेबल होंगे। ठीक है, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों को जो है आरआरबी एनटीपीसी का जंक्शन बॉक्स ये मिल जाएगा। और अगर आप लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए महापैक ले लीजिएगा। इसमें 2025 का जो फाउंडेशन बैच है, इसी हफ्ते से क्लासेस शुरू हुई है, ये आपको यहां पर मिल जाएगा, है ना। ज्वाइन करते टाइम इस समय जो है ऑफर चल रहा है, दिवाली एंड छठ पूजा का जो है ऑफर आया हुआ है। तो आप जब कोड के थ्रू ज्वाइन करेंगे, ठीक है, आपको डबल वैलिडिटी इस समय मिल रही है एंड 50% जो है ऑफ मिल रहा है। यू हैव टू यूज दिस कोड lab248। ठीक है, इस कोड से जो है आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको डबल वैलिडिटी एंड 50% जो है इस समय ऑफर आया हुआ है। तो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए हमारे साथ। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन।